रूह तो आँखा खोल। जिस जमी में हम बैठे हैं, जिस जहान में हम बैठे हैं, ये जहान, ये जमी नींद से भरी हुई है। नींद और अज्ञानता। इस नींद और अज्ञानता से भरे इस जहान में हम बैठे हैं, जिसमें हमें ये जो देह मिली है, ये देह कहाँ की है? इस संसार की। इस देह में 10 इंद्रियां है, वो भी इस संसार की है। इसमें 4 अंतःकरण है, वो भी इस संसार के हैं। और फिर इसमें एक जीव है, वो भी इस संसार का। ये शरीर भी संसार का, इंद्रियां भी संसार की, अंतःकरण भी संसार का और जीव भी संसार का। शरीर को राज्य नहीं चाहिए, हमारी इंद्रियों को राज्य नहीं चाहिए, हमारे जो अंतःकरण है उनको भी राज्य नहीं चाहिए, हमारा जो जीव है उसे भी राज्य नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब इस संसार के, ये सब मोह के नींद से पैदा हुए। लेकिन इस शरीर में एक आत्मा बैठी है, जो कहाँ की है? परम धाम की। राज्य किसे चाहिए? रूह को राज्य चाहिए। ये शरीर हमेशा अपनी सुविधा देखेगा, ये इंद्रियां तुमसे हमेशा संसार मांगेगी, ये मन तुम्हें हमेशा संसार में उलझाएगा, ये बुद्धि संसार की हमेशा संसार में दौड़ेगी, और ये जीव भी संसार का तुमसे हमेशा संसार ही मांगेगा। लेकिन एक रूह है जो परम धाम की है, और उसे राज्य चाहिए और हर हाल में चाहिए। रूह को राज्य चाहिए और हर हाल में चाहिए। इसलिए कहा सातवां है सैया धाम की ईमान वाली सिरदार। सातवां है सैया धाम की ईमान वाली सिरदार। 100 धन दान को तोलसी करसी दृढ़ निर्दान। सुंदर साथ तो यहाँ सभी है, पूरा समाज हमारा सुंदर साथ कहलाता है, लेकिन 7 माहें सैया धाम की। लेकिन इस सुंदर साथ में जो धाम की सैया है, जो परम धाम की ब्रह्म आत्मा है, वो क्या है? ईमान वाली है। वो कैसी है? ईमान वाली। वो ईमान वाली है, सरदार है, और वो धाम का धन तोलेगी। धाम का धन क्या है? राज्य, परम धाम 25 पक्ष, राज्य का प्रेम, परम धाम का अखंड आनंद, परम धाम का शाश्वत सुख। इसे कौन तोलेगी? परम धाम की जो ब्रह्म आत्मा है वो तोलेगी। तोला कैसे जाता है? तराजू है, तराजू में एक तरफ रख लो राज्य, परम धाम 25 पक्ष, अखंड के सारे सुख, अखंड प्रेम, अखंड आनंद एक तरफ तराजू में रख लो। दूसरी तरफ तोल में क्या रखोगे जिससे ये धाम का धन तुल जाए? क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए ईमान। क्या चाहिए? और समर्पण। ईमान चाहिए, समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए, त्याग चाहिए। अगर ये है तो धाम का धन तुलेगा, वरना सुंदर साथ का टैग लगा के सुंदर साथ बने घूमते रहो। कहने से हम सुंदर साथ नहीं हो जाएंगे। श्रृंगार सागर ग्रंथ में राज्य का स्वरूप बयान हुआ, श्यामा जी का स्वरूप बयान हुआ, और जब ब्रह्म आत्मा का स्वरूप बयान हुआ, उस प्रकरण के ऊपर की हेडिंग क्या है? सुंदर साथ को श्रृंगार। ये नहीं कहा पर आत्म का श्रृंगार, नहीं कहा ब्रह्म षष्ठी का श्रृंगार, नहीं कहा। क्या कहा? सुंदर साथ को श्रृंगार। क्या मतलब हुआ? सुंदर साथ कौन है? परम धाम में मूल मिलावे में जो बैठी है, उसे सुंदर साथ कहा जा रहा है। और जो मूल मिलावे में बैठी है, वो ये धाम का संदेशा, ये ब्रह्मवाणी,
मिलते ही ईमान लेके दौड़ जाएगी। क्या करेगी? ईमान लेके दौड़ जाएगी। ये इत बात बड़ी है समझ की और ईमान का काम। साथ जी समझ ऐसी चाहिए जैसा कहा अल्लाह कलाम। इत यानी कि इस खेल में बड़ी बात क्या है? समझ। परम धाम में हम राज्य के साथ तो थे, राज्य के पास तो थे, राज्य के करीब तो थे, राज्य के इश्क में तो थे, लेकिन क्या नहीं थी? समझ नहीं थी। न राज्य की, न परम धाम की, न राज्य के प्रेम की, न खुद की, किसी भी चीज की क्या नहीं थी? समझ नहीं थी। तो राजी ने दिल में खेल लिया। क्या लिया? मेहर का दरिया दिल में लिया। और ये खेल दिल में लेकर के हम परमात्मा को खेल में उतारा और खेल में यह समझ उतारी। ये वाणी क्या है? समझ है। ये वाणी में राजी साक्षात बैठे हैं, ये हमें परम धाम की समझ दे रहे हैं कि राज्य क्या है, रूह क्या है, परम धाम क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। हर चीज का समझ देती है वाणी। क्यों? समझ बिना सुख पार को नहीं, तुम उद्यम करो कई लाख। चाहे समझ नहीं है, जब तक इस वाणी की समझ नहीं है तब तक तुम कितना ही उद्यम करते रहो। खूब सेवा पूजा कर लो, खूब भजन गा लो, खूब पारायण कर लो, खूब सारे चढ़ावे चढ़ा लो, बागे चढ़ा लो, चाहे जो कर लो, तीर्थ कर लो, सब कुछ कर लो, जब तक इस वाणी की समझ नहीं लेते हो तब तक काम बनने वाला नहीं है। समझ चाहिए। इस खेल में बड़ी बात क्या है? समझ। और जो समझ राज्य दे रहे हैं उस समझ के ऊपर ईमान। राज्य जो समझ दे रहे हैं उस समझ के ऊपर क्या चाहिए? ईमान चाहिए। ईमान है तो समझ है, ईमान नहीं है तो समझ लो भी बात समझ में नहीं आई। कहते रहो हमें पता चल गया राज्य है, परम धाम है, हम परम धाम के परमात्मा कहते रहे, समझ में भी बात नहीं आई। ये समझ में आ जाती तो ईमान लेके दौड़ जाते, लेकिन ईमान नहीं आ रहा मतलब अभी बात समझ में नहीं आई है। जाना है, क्या जाना है? शब्दों को जान लिया। क्या जान लिया? शब्दों को जाना है, राज्य को नहीं जाना है। अभी क्या जाना है? शब्द को जाना है। और शब्द कहां से उपजा है? शून्य से उपजा है। इश्क तो आगू चल गया, शब्द समाना माहे शून्य। तो हमने शब्दों को जाना है, अभी राज्य को नहीं जाना है। हमने शब्दों को जाना है, रूह क्या है अभी नहीं जाना है। रूह क्या होती है हमें अभी नहीं समझ है। राज्य क्या हमें नहीं समझ है। राज्य का प्रेम क्या है नहीं समझ है। समझ होती तो हमारा हाल कुछ और होता। जिन्हें समझ आया, श्री जी के साथ में जो 5000 की जमा चली, देखो उनकी जिंदगी देखो, उनका दिल का हाल देखो, उनके दिल और दिमाग देखो, उनकी रहनी देखो, उनका जीवन देखो, उनका समर्पण देखो। जिन्हों समझ में आया उनका जीवन देखो, जिन्हें ईमान आया उनका जीवन देखो। राज्य के नाम पे मौत का खेल खेल गए। जो कहा राज्य ने, एक हुक्म किया, मोमिन हाथ हथेली पे जान लेके कुर्बान। राज्य आप बोलो करना क्या है। आज हमें राज्य पुकार पुकार के थक गए, हमारे कान पे जू नहीं रहती, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये वाणी, इसे इतने हल्के में मत लो सुंदर साथ जी। हमें क्या मिला हुआ है अभी समझ में नहीं आ रहा है आपको। राज्य कौन है? जिसे कहते पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिसके लिए कोई हिमालय में बर्फ में शरीर को गला रहा है, जिसके लिए गढ़ गिरनार में 10,000 सीढ़ियां चढ़कर कोई चारों तरफ आग लगा के बैठा है, कोई एक पैर पे खड़ा है, कोई पेड़ पे उल्टा लटका है, किसी ने अन्य जल छोड़ दिया है। दुनिया न जाने कैसे कैसी साधनाएं कर रही है,
और हमें परवाह ही नहीं है। क्या मिला है? अखंड का धन मिला, ये अखंड की वाणी है। अखंड बरतार मिला, अखंड की वाणी मिली, परम धाम मिला, परम धाम का दरवाजा खुला है, अखंड मुक्ति का द्वार खुला है, और हम माया की मस्ती में मस्त हैं। हम हैं कि हमें नींद से बाहर आने का कोई इरादा नहीं है। वाणी कहती है, जिन किने करी गफलत जागी नहीं दिल दे, सो तो लोक अलोक में कछु न लावाले। जिन किने करी गफलत, जान गए, पता था पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आया है, राज्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जिसके लिए दुनिया मरी जा रही है, ना जाने कैसे कैसे खोज साधनाएं तपस्याएं कर रही है। पता है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, पता है अखंड की वाणी है, पता है जन्मों जन्म का चक्कर छूट जाएगा, पता है जन्मों जन्मों के जो कर्म है वो जल जाएंगे, अखंड मुक्ति मिल जाएगी ब्रह्म आत्माओं को। इसी शरीर में मर के कौन कहा गया, किसने देखा, लेकिन इसी शरीर में रहते रहते तुम्हें परमात्मा मिल रहा है, दर्शन मिलेगा परम धाम का, परम धाम मिल रहा है, परमात्मा मिल रहा है, अखंड का सुख मिल रहा है इसी शरीर में रहते रहते। और तुम्हें कोई घर नहीं छुड़ा रहा, कहीं पहाड़ों पे नहीं भेज रहा, कहीं जंगल में नहीं भेज रहा, कहीं तुम्हें कोई तपस्या नहीं करवा रहा। जहां हो, जिस हाल में हो, जिस गृहस्थी में हो, जिस काम काज में हो, यही रहते हुए क्या करना है? सबको तो टाइम देते हो, अपने घर परिवार को टाइम देते हो, अपने काम धंधों को टाइम देते हो, अपनी सारी दुनियादारी को टाइम देते हो, सबको समय देते हो, थोड़ा समय अपने राज्य को दे दो, उसमें ये वाणी पढ़ लो। अब कहे वाणी तो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कोई 40 का हो गया, कोई 50 का हो गया, कोई 35 का हो गया, कोई 25 का हो गया, बोले वाणी तो पढ़ रहे हैं लेकिन दिल दिमाग बदला नहीं। क्या बात है भाई, वाणी में खोट है क्या हम में खोट है? कितने जने जिन्होंने इसलिए वाणी पढ़ी मुझे राज्य मिल जाए। अपने दिल पे हाथ रखो और खुद से पूछो आंख बंद करके कि मैंने कितनी बार इसलिए वाणी पढ़ी मुझे राज्य मिल जाए। क्या हम इस भाव से वाणी पढ़ते हैं कि मुझे राज्य मिल जाए? हम वाणी पढ़ते क्यों? क्योंकि हम इस धर्म के हैं, हमें ये धर्म मिला है, हमें पता चल गया, गलती से ये पता चल गया कि राज्य सबसे बड़े हैं। राज्य से बड़ा कोई नहीं है, राज्य सबसे बड़े हैं ये पता चल गया, इसलिए हम राज्य को पूज रहे हैं। और हम इस धर्म में या इस धर्म की वाणी है इसलिए हम वाणी को पढ़ रहे हैं, हम सुंदर साथ इसलिए पढ़ रहे हैं। लेकिन राज्य किसे चाहिए? किसके दिल में ये दर्द है कि मुझे राज्य मिल जाए? किसके दिल में यह दर्द है कि मुझे जिंदगी के 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, अभी तक मुझे राज्य क्यों नहीं दिखे, मुझे परमधाम क्यों नहीं दिखा, मुझे राज्य क्यों नहीं दिख रहे, मुझे परमधाम क्यों नहीं दिख रहा है, मेरी चितवन क्यों नहीं लग रही, मुझे अखंड का सुख क्यों नहीं मिल रहा है? लाल दास जी को मिला, इंद्रावती जी को मिला, सुंदर बाई को मिला, केशव दास जी को मिला, मुकुंद दास जी को मिला, राम रतन दास जी को मिला, सरकार साहब को मिला, सबको मिला, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? मुझमें क्या खोट है? कहां मेरे जीवन में कमी है? कहां मेरा कौल आय ठीक नहीं है? कहां मेरे समझ में कमी है? कहां मेरे जीवन में क्या त्रुटि है जिसके कारण मुझे राज्य नहीं दिख रहे? किसने विचार किया? किसके दिल में ये दर्द है कि मुझे राज्य नहीं दिख रहे? ठीक है, कर तो रहे सेवा, पढ़ तो रहे वाणी, गा तो रहे भजन, सब हो तो रहा है। इतनी गुजरी विचार करो सुंदर साथ जी, जिंदगी का इतना समय गुजर गया ये करते करते और राज्य अभी तक नहीं दिखे, तो इसी डर से क्या आगे दिख जाएंगे? अभी तक नहीं मिले तो क्या आगे मिल जाएंगे? कैसे मिल जाएंगे? चिंतन करो, विचार करो कि कहां कमी है, समझ में कमी है।
इस पूरी वाणी में सबसे ज्यादा प्रकरण चरण के आए, सबसे ज्यादा चौपाइयां चरण की आई। महाराज श्री ने शुभारंभ किया तो चरणों के प्रकरण से किया। क्या कारण है, चरण की शोभा सबसे ज्यादा क्यों आई? महाराज जी ने अपनी चर्चा में बताया, आपने ध्यान दिया हो तो चरण क्या है, राज्य के चरण क्या है, रूह है। हमारी रूह जो है ना वही राज्य के चरण है। और क्या कह दिया, कीर्तन का पहला ही प्रकरण क्या है, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप जिन्हें पार ब्रह्म को कौन कहे में जानो। पहले ये जानो कि हम है कौन, अपने आत्म स्वरूप की पहचान करो। जब तक तुम आत्म स्वरूप की पहचान नहीं करोगे तुम परमात्मा को जान ही नहीं पाओगे। क्योंकि राज्य को कौन देखेगी, रूह देखेगी। ये शरीर देखेगा, ये मुर्दा देखेगा क्या, कौन देखेगा, रूह देखेगी ना। तो रूह क्या है, तुमने जाना क्या, रूह कहते किसे, रूह क्या है, रूह का नेचर क्या है, रूह का बिहेवियर क्या है, रूह का स्वभाव क्या है, रूह का व्यवहार क्या है। हम सुबह से शाम तक अपने जीवन का विचार करें, अपने व्यवहार का विचार करें, अपने स्वभाव का विचार करें, क्या हम रूह है? खुद से पूछो, राज्य के सामने बैठ के एकांत में पूछो कि क्या मैं रूह हूं, क्या मैं ब्रह्मात्मा हूं? अगर हूं तो क्या मेरी रहनी, मेरा स्वभाव और मेरा व्यवहार रूह वाला है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या मुझे राज्य नहीं चाहिए, क्या मुझे परमधाम नहीं चाहिए, क्या मुझे अवन भवन से मुक्त नहीं होना है? चिंतन करो सुंदर सा जी, चिंतन नहीं करोगे जब तक खुद से सवाल नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। चरणों की सबसे ज्यादा प्रकरण आए, चरणों पर सबसे ज्यादा इस वाणी में जोर दिया, उसका कारण है चरण जो है, चरण हमारा वजूद बनाते। कौन सा वजूद बनाते? रूहानी वजूद बनाते। वाणी में राजी कहते हैं अगर मुझसे मिलना है तो क्या कहा, लाओ प्यार करो दीदार। क्या कहा, लाओ प्यार करो दीदार, ये बोला ना। तो प्यार कहां से लाओगे? सागर ग्रंथ में 8वां सागर, कौन सा सागर है? सब जने पाठ तो खूब किए होंगे। सागर ग्रंथ में 8वां सागर कौन सा है? मेहर सागर। खूब पाठ किए ना। तो मेहर सागर जो है, उस मेहर सागर में ये राज बताया, सारा राज उस मेहर सागर के अंदर भर दिया राज्य ने। भाई हम खेल में आए हुकुम से, हमने खेल मांगा हुकुम से, खेल में रूह आई हुकुम से, ब्रह्मांड बना हुकुम से, हम जागेंगे हुकुम से। सब कुछ हुक्म के अधीन है, सब कुछ हुक्म के अधीन है कि नहीं? महाराज जी ने चर्चा में बताया कि परमधाम से हुक्म ही आया, तो सब कुछ हुक्म के अधीन है। लेकिन सागर में राज्य बताते कुछ है कि हुक्म भी उसके अधीन है। हुक्म किसके अधीन है? मेहर सागर की दूसरी चौपाई क्या है? हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इशक आवे मेहर से, बेशक इलम तिनसन। यानी कि हुक्म भी किसके अधीन है? मेहर के अधीन है। जोश, जोश का काम क्या है? जब वाणी अवतरित होनी होती है तो जोश में होती है, जब राज्य का दर्शन होता है तो जोश में होता है। बिना जोश के न दर्शन होता है ना वाणी उतरती है। तो जोश हुक्म मेहर के आते, जोश मेहर के अंग, इशक आवे मेहर से। ये न कहियो कोई जन धनी पाया इश्क बिन। बिना इश्क के राज्य को पालोगे नहीं पाओगे ना, तो इश्क चाहिए ना। तो इश्क भी किसके आते हैं? मैं। और बेशक इलम तिनसन, और ये बेशक इलम भी किसके? मेहर के ही अधीन है। अब मेहर का मतलब क्या है?
मेहर का मतलब है राज्य के दिल में हम रूहों के लिए जो प्यार है उसे मेहर कहते हैं। मेहर क्या है? ब्रह्मात्मा के लिए मेहर क्या है? राज्य के दिल में हमारे लिए जो प्यार है वो मेहर है। ठीक है, तो राज्य की जिसके ऊपर प्यार भरी नजर हो जाए उसे सब कुछ मिल जाता है। तो अब हमें क्या चाहिए? सब हुक्म के अधीन है, हुक्म मेहर के अधीन है, इशक मेहर के अधीन है, इल्म मेहर के अधीन है, जोश मेहर के अधीन है। तो अब हमें क्या चाहिए? राज्य की मेहर चाहिए। तो मेहर कहां से लाओगे? मेहर का ठिकाना कहाँ है? तो मेहर सागर की आखिरी चौपाई क्या है? श्री महामती कहे ए मोमिनो ए मेहर बड़ा सागर, सो मेहर हक कदमों तले पियो अमीरस हक नहीं। श्री महामती कहे मोमिनो, इंद्रावती जी कहते हैं ए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ए मेरी प्यारी ब्रह्म प्रियाओं, ये मेहर बड़ा सागर, यानी कि राज्य का जो प्यार है ना, क्या है? बड़ा सागर है, बेहिसाब है, बेइंतहा है। राज्य का प्यार कैसा है? बेहिसाब, बेइंतहा, जिसका कोई पारावार नहीं है। फिर कहते तुम्हें वो प्यार चाहिए, तुम्हें वो मेहर चाहिए, तो मैं तुम्हें उसका ठिकाना बताती हूँ। कहते सो मेहर हक कदमों तले, वो मेहर तुम्हें कहां से मिलेगी? राज्य के चरणों से मिलेगी। सो मेहर हक कदमों तले पियो अमीरस हक नजर, तुम्हें राज्य के चरणों से वो मेहर मिलेगी। कहां पे? राज्य के चरणों से। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले वाणी में जो राज्य और सामाजिक के जो चरण है, वो चरण के जितने प्रकरण हैं, सारे प्रकरण को अच्छे से मंथन कीजिए कि सामाजिक के चरणों की शोभा कैसी आई है, राज्य के चरणों की शोभा कैसी आई, और इन चरणों के सुख क्या है, इन चरणों की सिफत क्या है। जब आप चरण के सारे प्रकरण पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि चरण क्या है, और जब चरण की शोभा जान लोगे तो राज्य के चरणों का चितवन, राज्य के चरणों का चिंतन करोगे। जब आप सामाजिक के चरणों का चितवन करोगे और चिंतन करोगे तो सामाजिक के चरणों से क्या होता है? आत्म भाव खड़ा होता है, रूहानी वजूद बनता है। कौन सा वजूद बनता है? रूहानी वजूद। आप एक विचार कीजिएगा, वाणी का एक प्रसंग आपको बता दे जिससे चरणों की महिमा क्या है आपको समझ आएगा। हम क्या मांग रहे हैं उसकी वो बात आपको समझ में आएगी। 4 आसमान पार करके मोहम्मद साहब कहाँ गए? परम धाम गए। जब परम धाम गए तो जमुना जी के किनारे तक गए, और वहां जाते ही क्या हुआ? उन्हें लेके कौन गया था? जब्राइल फरिश्ता। और जब्राइल फरिश्ता जमुना जी के किनारे पे जाके रुक गया। मोहम्मद साहब कहते अरे जब्राइल क्यों रुक गया? आगे चल। बोलते हुजूर अब इससे आगे हम नहीं जा सकते। बोले मेरे हुक्म से चल। एक कदम आगे बढ़े, फिर बोले हुजूर अब 1000 जब्राइल भी आ जाए तो इससे आगे एक कदम नहीं बढ़ा सकते। क्यों? कहते हैं कि नूर तजल्ला की तजल्ली मेरे पर जला रही है। इसका मतलब क्या होता है? नूर तजल्ला की तजल्ली मेरे पर जला रही है, इसका मतलब होता है मैं राज्य का इश्क नहीं झेल पा रहा हूं। जब्राइल क्या कह रहा है? मैं राज्य का इश्क नहीं झेल पा रहा हूं। जब्राइल कौन है? अक्षर ब्रह्म का फरिश्ता। ठीक है, अब आप सोचिए अक्षर ब्रह्म का परम धाम में ही रहते हैं ना। परम धाम नूरी, अक्षर ब्रह्म नूरी, अक्षर ब्रह्म का फरिश्ता नूरी, परम धाम में रहने वाला नूरी फरिश्ता कहता है मैं राज्य का इश्क नहीं झेल पा रहा हूं। और हम इस मिट्टी के टुकड़े को लेके कहते हैं हमें इश्क चाहिए, हमें राज्य चाहिए। राज्य अभी आके खड़े हो जाए, क्या तुम झेल पाओगे? क्या तुम देख पाओगे? है तुम्हारा वजूद? तो वजूद बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तो वजूद किससे बनता है? राज्य के चरणों की चितवन से हमारा वजूद बनता है। क्या बनता है?
जब आप राज्य और श्यामा जी के चरणों का चिंतन करोगे तो आपका रूहानी वजूद खड़ा होगा। जब रूहानी वजूद खड़ा होगा तब इसमें इश्क पैदा होगा। जब इश्क पैदा होगा तब राजी से रूबरू होंगे। जब तक इश्क पैदा नहीं होता, इस दिल में प्रेम प्रकट नहीं हो जाता, आप राजी का दीदार नहीं कर सकते। और उसके लिए क्या चाहिए? रूहानी वजूद। और वो वजूद राज्य और श्यामा जी के चरणों से बनता है। इसलिए चरणों की चिंतन करने के लिए चरणों की शोभा कैसी है पता होनी चाहिए। कैसे मूल मिलावा आया है, कैसे मूल मिलावे में नूर की चौकी के ऊपर श्यामा जी के दो चरण हैं, सुंदर घोर उज्जवल दोनों चरण हैं। आधे चरण चरणिया से ढके हैं, आधे चरण मुकर है। घोर उज्जवल फना है, सुंदर प्यारी पतली पतली अंगुरिया है, हीरे की तरह झलकार करते नाखून है, सुरंग लाल चरण तली है, भरी भरी सी एड़ियां है, सुंदर अनवट और बिछिया है, सुंदर झांझरी घुंगरी काफी करला है। चरणों से बेशुमार नूर, करोड़ों करोड़ों सूर्यों का नूर उठ रहा है। ऐसे वो नूरी चरण, उन चरणों का दीदार करोगे तो तुम्हारा रूहानी वजूद बनेगा। राज्य के चरणों का दीदार करोगे तो वो चरण जो है तुम्हें अर्श में खड़ा कर देंगे। इसी शरीर में रहते रहते परम धाम में खड़े हो जाओगे। उन चरणों में वो बल है। तो राज्य के चरणों का चिंतन करना पड़ेगा, वाणी मंथन करना पड़ेगा। जब तक वाणी मंथन नहीं करोगे, राज्य के श्यामा जी के स्वरूप का चिंतन नहीं करोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और वाणी पढ़ तो रहे, लेकिन अब क्यों पढ़नी है? मुझे राज्य मिल जाए, मुझे राज्य दिख जाए, मुझे राज्य मिल जाए, इसलिए वाणी पढ़नी। जब इस कारण को लेकर के, दिल में यह दर्द लेकर के, इस भाव से वाणी पढ़ोगे, मुझे राज्य मिल जाए, मुझे राज्य दिख जाए। और जब नहीं वाणी पढ़ो, राज्य नहीं दिखे, राज्य आज एक दिन और गुजर गया, अभी तक आप नहीं दिखे। राज्य एक दिन और गुजर गया, अभी भी आप नहीं दिखे। राज्य एक दिन और गुजर गया, अभी भी आप नहीं दिखे। तो राज्य के सम्मुख बैठ करके ये दिल रोने लगेगा, तब काम बनेगा। जब राज्य के सामने बैठोगे, चरणों की चिंतन करोगे, उन चरणों को हाथों में लेकर के रोओगे, तब जाके काम बनेगा। सात जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों कर पहुंचे? कैसे साफ होंगे? राज्य का स्वरूप के चिंतन से हमारा जीव जो है वो निर्मल होता है, हमारा अंतःकरण निर्मल होता है, हमारा वजूद, हमारा जामा पाक होता है। ये वजूद यहाँ का है, ये नापाक है। इसे पाक पवित्र बनाते हैं चरणों की चितवन, ये वाणी। हमारा अंतःकरण निर्मल होता है, हमारा जीव निर्मल होता है। जब इसमें ये निर्मल होंगे तब तो तुम्हें राज्य मिलेंगे, तब तो तुम राज्य का प्रेम को झेल पाओगे। तो वाणी मंथन करना है, राज्य के चरणों का चितवन करना है, श्यामा जी के चरणों का चितवन करना है। और चरणों की चितवन करते करते तुम्हें राज्य के मुखार बिंद की शोभा तुम्हारे दिल में सहज प्रकट हो जाएगी, बिना चितवन किए। यह चरणों का बल है। सुंदर सा जी करके देखो, गफलत में जिंदगी ना गुजारो। जिनकी ने करी गफलत जागी नहीं दिल दे। जिस किसी ने भी गफलत करी और दिल दे के जागने का प्रयास नहीं किया, सो तो लोक अलोक में कछु न लावले। वो यहाँ पे भी उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा और वहां पे भी वो शर्मसार होगी। इसलिए धोखे में जिंदगी मत गुजारो।
ये शरीर क्या है? धोखा है। ये संसार क्या है? धोखा है। धोखे से दिल लगाओगे तो धोखा ही तो पाओगे। धोखे से दिल लगाओगे तो धोखा ही तो पाओगे। साचे से दिल लगाओ, साचे हो जाओगे। साचे से दिल लगाओ, साचे हो जाओगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, श्री सदगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साध की प्रणाम। सुंदर साथ जी, आपकी आज्ञा हो तो हम प्रोजेक्टर लेके आए हैं, उस पर आपको वो प्रसंग अगर आप देखने की स्थिति में हो तो हम आगे दिखाएं, आपकी सहमति हो तो। स्टैंड लगाइए।